हेलो प्यारे बच्चों, तो हम लेके आए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आगे के कुछ क्वेश्चन। मतलब आगे के मतलब पहले भी भाई कुछ क्वेश्चन लेके आए थे जिसमें आप लोगों ने बताया कि काफी हेल्प मिली थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, जिसमें देखेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आने के हमारे हाईली चांसेस हैं। हम बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड। जो रेशियो मतलब किसी के साथ और भी शायद इसने जोलमेंट करा होगा, जब नाप के देखा तो एक हमारा 10 किलो निकला, मान लो एक लोग 3 किलो निकला, तो क्या होगा 10:3। वैसे ही इसने क्या किया, लेंथ देखी किसकी, वर्टिकल रॉड की। वर्टिकल रॉड मतलब एक सीधी रॉड की जब इसने लेंथ चेक करी और उसका रेशियो देखा किसी और चीज के साथ, किसके साथ, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। शेडो किस तरफ बनेगी, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी शेडो जमीन पे बनेगी, तो जमीन कहां होगी इसकी, यहां पे। तो इसने जमीन पे शैडो देखी, अब शैडो देख रहा है, तो शैडो कैसे देख रहा होगा, इज 1:3। ओके कोई बात नहीं, 1:3 मतलब इसको 1 बोल रहा है और इसको √3 बोल रहा है। इसको 1 बोल रहा है और इसको √3 बोल रहा है, याद रखना इसको। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। मतलब सूरज था ना ऊपर, तभी तो शैडो बनी। बढ़िया सा सूरज बना देते बचपन जो बनाते थे, है ना। तो सूरज ऊपर था तभी शैडो बनी। इसने बोला ये 1:3 में हमारी शैडो बन रही। ओके कोई बात नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हम लोग जब नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर तरफ कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है। ये तो हमारा ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। ये चीज हमको बतानी है, बता सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हमको पता है ये चीज हमारी क्या होगी, एज अ बेस काम कर रही होगी। किसकी तरह, बेस की तरह, जो हमारा नीचे होता है। देखो जहां पे एंगल बने उसके नीचे वाली जो साइड होती है उसको किसकी तरह ट्रीट करवाते हैं, बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह। और उसके जस्ट जो सामने हो, जस्ट जो सामने हो वो परपेंडिकुलर की तरह। और जब सीधी लाइन बनी तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब हमको ये एंगल बताना है, लेट इट बी थीटा। इसको क्या मान लो, थीटा। अब देखो हमें दो चीज का रिलेशन निकालना है, एक पी का, दूसरा बी का। पी का और बी का, पी बी का रिलेशन किसमें बनता है, पंजाब में, टन में, है ना। तो tan थीटा हमारा क्या करता है, रिलेशन देता है किसका, P अपॉन बी का। P अपॉन बी का। अब P कितना है हमारा, 1 है, तो tan थीटा इजकल टू कितना हो गया हमारा 1। और नीचे हमारा B कितना है बेटे, √3। B कितना है हमारा, √3। अब ये बताओ 1/√3 किसकी वैल्यू है, जिसको याद है वो तो फटाक से बता देगा, सर 1/√3 वैल्यू किसकी है, 30 डिग्री की, है ना। जिसको नहीं याद है उसके लिए कुछ छोटी सी चीज बताऊंगा, ध्यान रखना बस, ठीक है। तो यहां पे tan थीटा का मतलब कितना हो गया, यहां पे हमारा tan 30 डिग्री। कितना हो गया, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। 1/√3, ठीक है। अगर वैल्यू याद नहीं रहती तो उसके लिए एक चीज बताता हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, यहां तक पहुंचे सुनते जाओ, क्योंकि इसी के ऊपर मैंने आगे होमवर्क भी दिया है। बोला होमवर्क भी दूंगा इस बार, तो इस बार होमवर्क भी दिया है भाई आगे। 0 डिग्री पे याद रखना हमेशा कि हमारा जब tan 0 होता है तो इसकी वैल्यु कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 45 पे 1, 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे कितना होता है, ये इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखना हमारा 3 वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, पहली आखिरी ऐसे याद रखना कि सबसे कम और सबसे ज्यादा। मतलब सबसे शुरू वाली कितनी है, 0 है, और सबसे लास्ट वाली इनफाइनाइट, अनंत तक। तो tan थीटा कैसे होता है, कम ज्यादा, ठीक है। और ये तीनों वैल्यू कैसे याद रखनी, छोटी वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब ये भी ना याद रहे तो क्या करना है, कम ज्यादा। कम मतलब 1/√3 और √3। देखो ये कम ज्यादा से याद रखी, ये 0 और ये इनफाइनाइट। वैसे ही इसको याद रखना है कैसे, कम और ज्यादा से, 1/√3 और √3। ये भी कम पहले आता है 30 डिग्री पे, और ज्यादा कब आता है, बाद में। बाद में मतलब 60 डिग्री पे। तो याद रखना √3 ऊपर आ रहा है वो बाद में आएगा, कम आ रहा है वो पहले आएगा। 1/√3 पहले आएगा डिवीजन वाला, और सीधे वाला बाद में आएगा। सबसे बीच में आता है इसमें 1, सबसे सीधा वाला बिल्कुल सीधा, सबसे सीधा वाला बिल्कुल
सीधा। टेन थीटा हमेशा याद रखना, सबसे सीधा वाला बिल्कुल सीधा कहां पे आएगा हमारा, बीच में आएगा, ठीक है, बीच में आएगा, ध्यान रखना। अब पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर से ज्यादा, और फिर बराबर, फिर बराबर। ध्यान रखना इस चीज को, कम ज्यादा बराबर, याद रहेगा। उम्मीद है सभी को याद रहेगा। यहां तक आया हो, अगला क्वेश्चन करें क्या, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अगर एक टावर है 30 मीटर हाई, कितना, 30 मीटर हाई, मतलब मान लो ये टावर है और इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। चलो लिखे दे रहे हैं हम लोग 30 मीटर, दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, इससे कर रहे हैं। 30 मीटर हाई है, ओके। कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर। अब वो क्या कर रहा है, शैडो डाल रहा है कितने की, 10√3 मीटर की। अब शैडो कहां डालेगा भाई, जमीन में ही डालेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये शैडो डाल रहा है कितने की, 10√3 की, 10√3 मीटर की, ओके। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, चलो ये ग्राउंड है, हमने मान लिया ये ग्राउंड है हमारा, और सीधा खड़ा वो टावर है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम नीचे से देखते हैं तो हमारा कितना एंगल बन रहा है ये बताना। और जब हम नीचे से देखते हैं मतलब जब हम यहां से देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हम तो नहीं पता अभी, तो हम थीटा मान लेते हैं। थीटा का साइन तो पता है ना, वो बनाया ऊपर से काट दिया, बस थीटा मान लेते हैं हम लोग इस चीज को। ये 30 मीटर, ये 10√3 मीटर। पिछला क्वेश्चन अगर करा होगा तो पता होगा, पता है, अगर पता है तो वीडियो को पॉज करो, फटाक से सॉल्व करो, देन इसका आंसर लिखे जाओ, ठीक है। नहीं पता तो कंटिन्यू करो। देखो कुछ बच्चे अटकेंगे, मैं बता देता हूं कहां पे अटकेंगे। सबसे पहली चीज तो ये क्या है हमारा, जहां पे थीटा उसके नीचे वाली लाइन कौन सी होती है, बेस होती है, पिछले क्वेश्चन पढ़ के आए थे। और थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन वाला हमारे पास एक रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, P/B। क्या होता है, P/B। ध्यान रखना इस चीज को। अब यहां पे हमारा P कितना बेटे, 30 मीटर, P कितना है, 30 मीटर। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ऊपर हो गया 30 मीटर और नीचे क्या हो गया, 10√3 मीटर। अब बेटे एक चीज यहां पे गौर करने वाली है, बताते नहीं है, ध्यान रखना है। कहना सर ऊपर आपने मीटर नहीं लिखा था, नीचे लिख दिया। अब तुम्हें एक बात बता दूं, मीटर तुम्हें जरूरत नहीं है ऊपर भी लिखने की और नीचे भी लिखने की। रेशियोज की कभी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि रेशियोज क्या ऐसा यूनिट होती, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। ध्यान रखना इस चीज का। तो मीटर लिखो तब भी सही है, लिखना तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखना, उसका मतलब भी कुछ नहीं, बंद, ठीक है। 30/10, सबसे पहले इसको काट दो, 10 1 = 10 और 10 3 = 30। ये हमारा कितना हो गया, 3/√3, ठीक है। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता, तो ध्यान रखना हम लोग रैशनलाइज करते हैं। सिंपल मेथड बता रहा हूं, देखो रैशनलाइज करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, √3 × √3 क्या होता है बेटे, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × √3 क्या होता है बेटे, 3√3, ठीक है। 3 × √3 क्या होता है, 3√3। जब स्क्वायर पड़ता है किसी भी रूट के ऊपर, उसका मतलब क्या होता है कि हमारा स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो ये नंबर हमारा क्या रह जाएगा, खाली 3। ऊपर 3√3, नीचे का 3 और ऊपर का 3 कट गया, हमारा आंसर क्या आया, खाली √3, खाली √3। ध्यान रखना इस चीज का। तो √3 कौन से डिग्री पे आता है, अभी सीख के आए हो, जल्दी से बता दो। पहले कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ज्यादा मतलब 60 डिग्री है ना, 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू कितनी आती है, √3 आती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। कितनी हो गई, 60 डिग्री।
ध्यान रखना इस चीज को। इजी था क्वेश्चन हमारा, इजी था ना। आगे की तरफ बढ़ो, इस पे आने के चांसेस बहुत हाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर, अगेन ये होमवर्क है वैसे तुम्हारे लिए, घर से ट्राई करके देखना। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। फर्स्ट क्वेश्चन जिसने मैथमेटिक्स का किया है वो इसको बहुत इजीली कर लेगा। नहीं किया तो जल्दी पहुंचो भाई, करना है उसको, ठीक है। बीच से शुरू कर दी तो अभी पहुंच जाओ उधर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, अब रेशियो बताना है हमें हाइट ऑफ द टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ये हमने शैडो बना दी जमीन में, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इज √3:1। ऊपर वाले कितना है √3 है और नीचे वाला कितना है 1 है, ठीक है। ऐसे सीधे लिखना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है हमारा किसके साथ, सन के साथ। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है हमारा, नीचे की तरफ बनता है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा याद रखो, यहां पे थीटा बना तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे को एक चीज है जो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देता है, जो कि हमारा tan थीटा P/B। वैसे cot थीटा भी है उल्टा, लेकिन tan थीटा में नहीं मानते हमारा मेन फंक्शन। tan थीटा = P/B। P कितना है हमारा √3, तो tan थीटा = कितना हो गया हमारा √3/1, ठीक है। √3/1 कितने डिग्री पे बेटा √3 होता है, जिसको वैल्यू नहीं याद एक बार वीडियो में पीछे रिवर्स करके देखो जरा, दोबारा याद आ जाएंगी। पहले कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, ठीक है। तो ये ज्यादा है हमारा √3, अगर डिवीजन होता तो कम होता, तो हमारे 10 कितने पे √3 होगा, 60 डिग्री पे। कितने पे, 60 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिख लिया, अच्छा है, चलो गुड, समझ आया। क्वेश्चंस देखो हमारे इतने थे, इजी है, करना चाहो तो बहुत ही इजीली कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक से है, बट एक ना एक आएगा। 1 वर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहो। ये अभी तो कम ही कराए हैं, आगे और सीरीज आ रही है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम करीबन 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, ठीक है। हाईली चांसेस हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम वो कर रहे हैं जो रिपीटेड है, बहुत ज्यादा रिपीटेड, मतलब पिछली साल है, उससे पिछली साल है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लगे रहो साथ में, छोड़ना नहीं है भाई। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि एजुकेशन है ना, गाना तो नहीं गा सकते, एजुकेशन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट लास्ट टाइम दिसंबर शुरू हो गई है, साल जा रही है हमारी, 2023 खत्म होने वाली है, तो 23 खत्म होने से पहले पहले कुछ बेहतर कर लो, क्योंकि 24 में समय नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल। ASL कई स्कूलों में शुरू हो चुके हैं, तुम्हारे में भी शुरू हो गए अगर, तो भाई टाइम नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, स्कूल वाले फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड खत्म कर देंगे, ठीक है, तो समय नहीं मिलेगा। लगे रहो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और हमारे फाइनल में तो आएंगे ही आएंगे। अगर विश्वास ना हो तो एक वीडियो डालिए मैथमेटिक्स की, 1 साल हो गया डाले हुए, पेपर भी चेक कर लेना, वीडियो भी चेक कर लेना। जो टिक लगवाए थे वही क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर पेपर में, 90% प्लस क्वेश्चंस बताए हुए थे। NCERT टिक लगवाए थे मैंने, इस साल फिर से लगवाऊंगा क्योंकि बुक रिवाइज्ड हो गई है, लेकिन फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इस बार क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं। पिछली बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें से फंसे थे, तो ध्यान रखना, लगे रहो हमारे साथ। कुछ दिन की बात है भाई, बाद में कोई नहीं पूछने वाला तुम क्या कर रहे थे, नंबर क्यों कम आए। अभी अगर कर रहे हो तो लगे रहो, पास्ट ईयर कर लोगे, 10 साल के जिसने कर लिए पेपर में रॉक करेगा, क्योंकि मोर देन 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। डिलीटेड पोर्शंस में भी से पहले आते थे बहुत सारे, वो हटा दिए गए, तो थोड़ा सा रिवाइज हो गया, तो पुरानी वीडियोस से काम नहीं चलेगा, इसीलिए नई वीडियोस लेके आया हूँ, ठीक है। बने रहना साथ में, अगर हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि भाई जैसे ही आए तुरंत देखो।